नॉट मुस्लिम कम्युनिटी, एज पूरे जितने भी कम्युनिटीज़ है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, एवरीबॉडी अगर आके आप लोग थोड़ा वैक्सीन लेंगे तो उतना जल्दी हम कोविड से लड़ पाएंगे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। कोई ट्रस्ट या एनजीओ जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, जिससे इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद की हो, वे कृपया हमसे संपर्क करें। हम उनका एक आधिकारिक कार्य के लिए स्वागत करते हैं। नीचे 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं। मैं हूँ इस वक्त मीरा गांव के एपी डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर में, जहां पर एक बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पर जो लिखा गया है उससे साफ पता चलता है कि ये एक संस्था है जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है, उन्हें राहत देने का काम करती है और कहीं ना कहीं मेडिकली फैसिलिटीज़ के चलते वो उन्हें रियायत देने का काम भी करती है। हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है एपी डायग्नोस्टिक सेंटर की, हम जानने की कोशिश करते हैं इन संस्था संचालक से। यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का ये एपी डायग्नोस्टिक सेंटर है और किस तरह की रियायत देने का ये लोग काम करते हैं। मकसद तो ये था कि सबसे पहले एटलीस्ट एक कोरोना के टाइम में जितने लोगों की हेल्प कर सके उतना बेटर रहेगा। तो हमारा मकसद था कि हम लोगों ने भारी बोर्ड लगाए हैं कि कोई भी एनजीओज़ है या जो ट्रस्ट है जो हम आके कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मतलब जो अभी हॉस्पिटल आने के लिए डरते हैं। कोविड के टाइम में क्राइसिस इतना हो गया है कि लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, तो डायरेक्ट एनजीओ से जाएंगे या कोई ट्रस्ट से जाएंगे तो ट्रस्ट हम लोग को डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। तो जो भी ट्रस्ट के थ्रू आता है, जिनके पास पैसे नहीं होते ब्लड टेस्ट करने या सोनोग्राफी करने के लिए, तो हमको डायरेक्ट कॉल आता है ट्रस्ट से। तो जितना भी हमारे तरफ से हेल्प होता है, हम लोग उनको राशन के साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, जितना हमारे तरफ से हो सकता है हम उतना उनको हेल्प कर सकते हैं और करते हैं। तो हमारे पास अभी लगभग 15 से 16 ट्रस्ट है अभी फ़िलहाल। एंड जो भी कोई इंसान हमारे पास या कोई पेशेंट हमारे पास आके जो ट्रस्ट से साथ भी नहीं है बट जो आके हमको रिक्वेस्ट करता है तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं। तो मकसद तो ये है कि जितना हेल्प हो सके कोविड में लोगों के, क्योंकि अभी थोड़ा 2 साल से लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इसीलिए। डॉक्टर साहब, क्या आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि आपकी क्या डिग्री है, आपका तजुर्बा क्या है काम का? मैं एक एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया हूँ, एमबीबीएस भी एंड एमएस ऑर्थोपेडिक्स भी डीवाई पाटिल से ही किया हूँ। एंड उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थाना सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था एज अ ट्रॉमा सर्जन। एंड वहाँ मैंने फिर 6 महीना ट्रॉमा सर्जरी करके फिर मैंने वहाँ पे कोविड ड्यूटीज़ भी की है अभी। एंड वो कोविड ड्यूटीज़ अभी उनका ख़त्म होके एंड फिर मैं यहाँ पे अपना सेंटर पे थोड़ा ध्यान देने आया हूँ। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हर जगह पर कोरोना की इस महामारी में लूटमार जारी है। बहुत ज़्यादा जो है कि पैसे लिए जाते हैं और बेचारा जो ज़रूरतमंद जो मरीज़ है उसे तो हर हाल में वो टेस्टिंग वगैरह करना पड़ता ही है। बाहर जो रेट है और आपके जो रेट्स है उसमें आपने कितना फ़र्क रखा है, क्या रियायत है और कौन कौन सी यहाँ पर आपके पास में आला तकनीकी जो एक मशीनें हैं? यहाँ पे हमारे पास तो अभी सोनोग्राफी के लिए सबसे लेटेस्ट मशीन है वॉल्यूसिन S8। तो वहाँ पे हमारा कैसा होता है, बाहर आपका सैनिटाइजेशन चार्जेस, आपका जो पीपी किट चार्जेस, वो सब भी होता है। हमारा बेसिक सोनोग्राफी 1000 रुपीज़ से चालू होता है, उसमें भी हम डिस्काउंट करके देते हैं। प्लस हमारे यहाँ कोई पीपी किट चार्जेस नहीं होता है, वो हम बेयर करते हैं। सैनिटेशन चार्जेस भी नहीं होता है। और यहाँ पूरे सेंटर में एवरी हाफ एन आवर हम लोग सैनिटाइजेशन करवाते हैं कंपलसरी। उसके अलावा यहाँ पे हमारा खुद का लैब है प्रोसेसिंग के लिए, तो हमको पता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा हमको बाहर भेजने के अलावा। उस एक डिजिटल एक्सरे है हमारे पास, अभी सोनोग्राफी है, हार्ट रिलेटेड 2D एको है, स्ट्रेस टेस्ट है, ECG होता है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी होता है जहाँ रेट नॉर्मली 500 होता है, 800 होता है विजिटिंग चार्जेस, हमारे यहाँ 400 होता है। तो वहाँ लोगों की हेल्प होती है। तो हमारे पास इधर हम लोग मैमोग्राफी में भी लोगों का करते हैं, सोनो मैमो। एंड कोई हैंडीकैप पेशेंट, कोई स्पेशल नीड पेशेंट आता है तो उनके लिए होम विजिट, उनको एक्सरे का भी होम सर्विस देते हैं हम लोग। एंड ब्लड कलेक्शन भी घर जाके करते हैं एंड उनको रिपोर्ट भी घर पे जाके पहुंचा देते हैं। या कोई एकदम जो आ नहीं सकता, जिनके पास कुछ लॉकडाउन में अभी कुछ होता है, जिनके पास आने का कुछ ज़रिया नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग पर्सनली हमारे स्टाफ को भेजते हैं उनको रिपोर्ट, ताकि मिल जाए।
एंड अभी फ्यूचर में अभी थोड़ा एक CT स्कैन 32 स्लाइस का हम लोग ने स्टार्ट किया है, उसके भी हम लोग कंसेशन रेट के लिए अभी बातें कर रहे हैं। एंड हम लोग थोड़ा जितना हो सके हम लोग उतना लोगों की हेल्प करेंगे CT स्कैन से भी, क्योंकि अभी थोड़ा चार्जेस 3,500 है, जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर इबाद रफ़ीक पटेल, जिनका AP डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर सेंटर नामक ये संस्था है। यहाँ पर ये लोग काम करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। चूँकि यहाँ पर जो आला तकनीकी जो मशीनें हैं अलग अलग टेस्टिंग के, उसमें इन्होंने जो रेट तय किए हैं, जो लैब है या और जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे कम ही रेट यहाँ पर रखे गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी वो आला तकनीकी मशीनें हैं जो यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पे हम लोग का कोविड में हम लोग का सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे गर्दी ना हो, तो इसीलिए एक सीट रखा है यहाँ पे, ताकि थोड़ा वेंटिलेशन भी हो। प्लस कोई छोटा बच्चा आता है तो उनके लिए यहाँ पे उनको आराम से उनको लिटाकर ये सब उनका ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, तो इजी होता है उनके लिए भी। यहाँ पे हमारा ये एक्सरे रूम है DX300। यहाँ पे हमारे ये जो स्टाफ है ये हमेशा PP किट पहने रहते हैं ताकि लोगों को कुछ इन्फेक्शन ना हो। एंड वो फिल्म हर बार सैनिटाइज की जाती है हर एक शूट के बाद। एंड और जितना हो सके जहाँ तक जितने भी हमारे ऑर्थोपेडिक के जितने भी एक्सरे होते हैं वो मैं पर्सनली आके इधर देख लेता हूँ, तो जितना हो सके मैं प्रिंट निकालने से मना करता हूँ पेशेंट लोग को, ताकि उनके पैसे बचे और उनका कंसल्टेशन भी फ्री में हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने भी कहा था हमारे से कि जो ज़रूरतमंद पेशेंट जो घर से बाहर नहीं आ पाते हैं, उनको जैसे वो हैंडीकैप है या बुज़ुर्ग है, तो ऐसे पेशेंटों को कैसा आप अरेंजमेंट करते हैं? वहाँ जैसे एक्सरे के लिए हमारे पास पोर्टेबल मशीन है, तो जो चेस्ट एक्सरे होता है या कभी कोई बुज़ुर्ग गिर गए घर पे, तो उनका एक्सरे हम लोग घर पे जाके उनका निकलवाते हैं स्टाफ जाके, तो उनका रिपोर्ट भी आ जाता है। तो रिपोर्ट जो कंसर्न डॉक्टर है वो भी रहते हैं, या हम लोग कभी कोई ज़्यादा दर्द है तो सिस्टर को घर पे भेजते हैं इंजेक्शन के लिए। और ये ब्लड कलेक्शन हो गया तो हम लोग का स्टाफ जाता है ब्लड कलेक्शन के लिए, एंड वो ब्लड कलेक्शन करके आके उनको रिपोर्ट हम लोग शाम को जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट दे देते हैं। ये है हमारा फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी के लिए ये ऑल इन वन मशीन है। ये जो मशीन है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बाहर जो और डायग्नोस्टिक सेंटर है जो और भी जो सेंटर्स है वहाँ पर कितने इसके चार्ज अमूमन लगते हैं और आपने कितने रखे हैं? अमूमन यहाँ पे अगर होम विजिट जो डॉक्टर्स का होता है वो अराउंड 500 to 800 to 1000 होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ सेंटर पे हम लोग ने बेसिक फर्स्ट कंसल्टेशन 400 रखा है, एंड सेकेंड थर्ड उसका आप कितने भी कंसल्टेशन करो दैट इज़ 300। एंड तो उसमें जो भी होता है हम लोग उसमें हमारा कुछ नहीं रखते, जो डॉक्टर को डायरेक्टली जो उनके चार्जेस है वो पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का पैसा बचता है और वो डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका उधर भी हेल्प हो जाता है, तो डॉक्टर उनका पर्सनल अटेंशन भी देते हैं एंड उनके पैसे भी बच जाते हैं, तो उसमें पेशेंट का ही फ़ायदा होता है। पहले कंसल्टिंग के लिए आप 400 रुपये फीस लेते हैं और फिर नेक्स्ट में जो है कि वो 300 रुपये, और वो जो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर आकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे आप पैथोलॉजी लैब बता रहे हैं, इसमें आप बताइएगा कि आपकी कौन सी जो एक हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, तकनीकी जो आला मशीनें जो बाहर मुंबई के जो बड़े अस्पतालों में है वो सेवा आप यहाँ पर देने का दावा कर रहे हैं, इस बारे में आज थोड़ा हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी फैसिलिटीज़ आपके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जी, हमारी ये मशीन है जो हमारे जो हीमोग्लोबिन के लिए जो CBC है, ये 7 पार्ट मशीन है। ये भी फ़िलहाल अभी सबसे लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी में। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो रहता है वो ये मशीन है। ये मशीन हमारा पूरा मिनी विडास है। मिनी विडास में जो अपने जो हार्मोन्स रहते हैं वो सब हार्मोनल टेस्ट जितने भी होते हैं सब होते हैं। एंड ये BA200 है। ये दिस इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी अवेलेबल है, सब इधर होते हैं। प्लस ये इसका सेपरेट कंप्यूटर है जहाँ रिपोर्टिंग के लिए एक्यूरेसी हो, एक एक रिपोर्ट का इधर इन लोग पर्सनली ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे रोज़ क्वालिटी कंट्रोल होता है हर एक चीज़ का। प्लस ये रिपोर्ट्स हमारा मैन्युअली भी होता है एंड ऑटोमेटिकली भी होता है। तो 2 पैरामीटर होता है क्वालिटी कंट्रोल का, तो उससे एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% ही समझ लीजिए।
तो वैसा होता है, तो हमारे जो पेशेंट को होता है वो डायरेक्टली एक्यूरेसी भी होता है, उनका पैसा भी बचता है एंड उनको जल्दी रिपोर्ट मिलता है बिकॉज सब यहीं पे रिपोर्टिंग होता है, तो काफ़ी एडवांटेजेस है पेशेंट को। सर ये इसके अलावा, टेस्टिंग के अलावा, रिपोर्ट के अलावा और भी क्या यहाँ पर आपने कुछ ऐसा इंतज़ाम किए हैं कि बाहर के जो डॉक्टर है यहाँ पर अगर कंसल्टिंग करते हैं, यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं अपने इलाज के लिए? यहाँ पे हमारे पास एक 3 OPDs है, तो वहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स आते हैं, 10 से ऊपर डॉक्टर्स है। एक हमारे पास जो नॉर्मल फैमिली प्रैक्टिशनर है वो 100 रुपीज़ लेते हैं पर पेशेंट से, एंड जो भी हम लोग का उनके साथ हम लोग एचजीटी जो शुगर चेक कराते हैं वो भी फ्री में कराते हैं। जो बीपी लेते हैं, जो उनका जो यूजुअली बाहर चार्जेस लेते हैं 50-100 रुपये, वो भी हम लोग फ्री में करवाते हैं। हमारे यहाँ इंटरनल MD इंटरनल मेडिसिन आता है, मैं खुद यहाँ पे पर्सनली देखता हूँ। यहाँ पे पीडियाट्रिशियन आते हैं, जनरल सर्जन आते हैं, नेफ्रो सुपर स्पेशलिटी नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट आते हैं। तो यहाँ पेशेंट को ऑलमोस्ट जितने भी रोग होते हैं वो ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स आते हैं यहाँ हमारे यहाँ पे, अपॉइंटमेंट बेसिस होता है। एंड OPD चार्जेस भी 400, जैसे मैं MS ऑर्थो हूँ, बाहर 800 रुपये 1000 है, तो हमारे इधर 400 है। मेरे चार्जेस पर्सनली बता रहा हूँ, 400 चार्जेस लेते हैं हम लोग, एंड देन सेकंड कंसल्टेंट को 300 रुपीज़ जो भी होता है। मतलब दूसरी और जो बीमारी है, उन बीमारी को जो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर आते हैं उनके कंसल्टिंग फीस कितनी है? जो MD मेडिसिन होता है, फर्स्ट कंसल्टेशन 500 है एंड नेक्स्ट कंसल्टेशन 400 है। एंड अगर पेशेंट कुछ नॉन अफोर्डिंग है तो उसका खर्चा फिर सेंटर उठाता है, तो उनसे फिर 100 रुपीज़ ले लेते हैं। ये थे डॉक्टर इबाद पटेल जिन्होंने इस AP डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यहाँ पर न केवल टेस्टिंग और लैब को लेकर पूरी जानकारी दी, बल्कि यहाँ पर जो डॉक्टर आकर कंसल्टिंग करते हैं, मरीज़ों को देखते हैं और जो चार्जेस लेते हैं उसके बारे में भी पूरी हमें जानकारी दी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी AP डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा फ्री एंटीजन कोविड टेस्टिंग का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ के नागरिकों के लिए। न केवल मेरा गांव के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे मेरा भाईंदर शहर के नागरिक भी यहां पर आकर फ्री में एंटीजन कोविड टेस्ट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगा। एक शिकायतें आमतौर से मुझे देखने और सुनने को मिल रही है कि हमारे शहर के ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग कोविड के जो वैक्सीन है वो लेने से कतराते हैं, डर लगता है, उनके मन में खौफ सा दिखाई देता है, वो लोग आगे नहीं आते हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी, सबसे पहले तो मैं उनको सबको कहना चाहूँगा कि वैक्सीन 100% सेफ़ है। थोड़ा भी अगर कुछ इशू होता तो इंडिया के ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स ने वैक्सीन लिए हैं, तो उनमें अगर कुछ होता प्रॉब्लम तो सबको एक साथ होता। एंड जैसे जो मीडिया में डेथ देखते हैं वो भी कैसे 100 में से 1 से हुआ डेथ, वो बिकॉज उनके साथ अंडरलाइंग डिजीज़ होता है, उसके वजह से होता है। तो वैक्सीन 100% सेफ़ है, हमारे पूरे स्टाफ का हुआ है, हमारे सब डॉक्टर्स का, हमारे फैमिली का हुआ है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर नॉट मुस्लिम कम्युनिटी, एज पूरे जितने भी कम्युनिटीज़ है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, एवरीबॉडी, अगर आके आप लोग थोड़ा वैक्सीन लेंगे तो उतना जल्दी हम कोविड से लड़ पाएंगे। आई वांट टू थैंक मिस्टर शेख जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है वैक्सीनेशन का, जो खुद वैक्सीन लिए हैं एंड उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। तो दैट्स इट, दैट्स द मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये है डॉक्टर इबाद रफ़ीक पटेल, AP डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं। दर्शकों मैं आप सबको बता दूं कि 2 दिन पहले ही मैंने खुद महानगर पालिका द्वारा जो एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था पत्रकार लोगों के लिए, मैंने खुद इंजेक्शन लिया हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त आपके सामने खड़ा हो। और जैसे डॉक्टर इबाद पटेल ने रिक्वेस्ट की है हमारे शहर के नागरिकों से, और ख़ास तौर से मैं साबिर शेख आप शहर के मुस्लिम समाज के नागरिकों से अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर ले। जहाँ कहीं पर भी मनपा ने इंतज़ाम किया है या जो प्राइवेट अस्पतालों ने इंतज़ाम किया है, जाकर जल्द वैक्सीनेशन का डोज ले, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। जिस तरह से इस AP डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर सेंटर ने दावा किया है, इनका मानना है कि यहाँ पर लैब की जो टेस्टिंग होती है या अन्य किस्म के जो टेस्टिंग होते हैं वहाँ पर नागरिकों को रियायत दी जाती है, कम दामों में यहाँ पर टेस्टिंग होती है, और साथ में ही डॉक्टरों का जो कंसल्टिंग चार्जेस जो होता है वो भी कम होता है और अस्पतालों के मुकाबले में। तो इसे परखने के लिए, इसकी हकीकत जानने के लिए आप इस AP डायग्नोस्टिक सेंटर में ज़रूर आए और इनके कहे हुए दावों में कितनी सच्चाई है इसे आप ज़रूर परखें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।
मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।